अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं एच नॉलेज। फ्रेंड्स, हमारा मुल्क बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। बहुत ज़्यादा अफरा तफरी है, परेशानी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को इस्तेहकाम अता फ़रमाए, तरक्की की राहों पर गामज़न अता फ़रमाए। और जितने भी वो हाथ जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठते हैं, पाकिस्तान के लिए दुआएँ मांगते हैं, अल्लाह पाक उनको मजबूती अता फ़रमाए और उनकी दुआएँ कबूल फ़रमाए। और जितने भी वो अनासर जो हमारे मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं, इस मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हैं या मुल्क से बाहर हैं, अल्लाह पाक उनसे पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ फ़रमाए। फ्रेंड्स, हम लोग इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स को डिस्कस कर रहे थे और वर्ब्स में हमने वर्ब की मेन टू टाइप्स का जिक्र किया था, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब का। उसमें हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस किया था। हेल्पिंग वर्ब की जो दो मेन टाइप्स हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि मेन वर्ब की हेल्प करती हैं हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके अबाउट टेंसेस और अबाउट डिफरेंट सिचुएशंस। उसके बाद हमने अपने लास्ट लेक्चर में मेन वर्ब को स्टार्ट किया था और मेन वर्ब की डेफिनेशन में जैसा कि जितनी भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हमें नज़र आती हैं, हमें जितने भी फिजिकल एक्शंस, मेंटल एक्शंस नज़र आते हैं, जो मेन एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस है, वो एक्चुअली में मेन वर्ब ही होता है। उसके बाद हमने मेन वर्ब की थ्री मेन टाइप्स का जिक्र किया, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब। उसके बाद सबसे पहले हमने एक्शन वर्ब को स्टार्ट किया कि जितने भी हमें फिजिकल एक्शंस, मेंटल एक्शंस नज़र आते हैं, हम जितने भी सेंटेंसेस पढ़ते हैं, हम बोल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, जितने भी मैक्सिमम पोर्शन ऑफ वर्ब्स हैं वो एक्शन वर्ब से कॉन्स्टिट्यूटेड हैं। उसके बाद हमने एक्शन वर्ब की टू मेन टाइप्स को जो है इनके नाम लिखे थे कि एक्शन वर्ब की जो टाइप्स हैं उनमें एक है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड टाइप इज रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब। एंड टुडे वी विल डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स। जी तो फ्रेंड्स, जब हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो वर्ड ट्रांजिटिव है ये हमें क्या मीनिंग दे रहा है। सो वर्ड ट्रांजिटिव को अगर हम टू हाफ्स में डिवाइड करते हैं, द फर्स्ट पार्ट इज ट्रांस। इन लेटिन लैंग्वेज ट्रांस मीन्स अक्रॉस। अक्रॉस मतलब ये है कि एक चीज़ जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जो कोई भी पॉइंट हो सकता है, उस तरफ जा रही है। अक्रॉस का मतलब होता है उसके पार, किसी फिजिकल या किसी फिक्स्ड पॉइंट के पार तो एक चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र की जा रही है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में वो कौन सी ऐसी चीज़ होती है, वो कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है, तो बेसिकली वो एक्शन होता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा होता है। अब ये दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं कि वो एक्शन आ कहाँ से रहा होता है। फर्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है, वो उस एक्शन को ट्रांसफ़र करेगा, किसकी जानिब ट्रांसफ़र करेगा, दूसरे पॉइंट की तरफ। और दूसरा पॉइंट कौन सा है, उसका ऑब्जेक्ट है। सो वी कैन से दैट इट मीन्स सब्जेक्ट ट्रांसफर्स एक्शन टू द ऑब्जेक्ट। सो ट्रांसिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनके शुरू में सब्जेक्ट होता है और उसका जो एक्शन है वो अपने ऑब्जेक्ट की तरफ पहुंचता है। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई नाउन या प्रोनाउन। सो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं दे ऑलवेज टेक देयर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब होता है। वर्ब मेन वर्ब भी हो सकता है या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से बना हुआ एक कंप्लीट वर्ब भी हो सकता है। और उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना लाजमी है इन केस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स और इन सेंटेंसेस हैविंग ट्रांजिटिव वर्ब्स। सो अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं तो एक सिंपल साइंटैक्स ऑफ सेंटेंस जो है, जो कि एक एक्टिव सेंटेंस होता है, उसकी फॉर्मेशन ही ट्रांजिटिव वर्ब्स वाली फॉर्मेशन होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि एक कंप्लीट सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है, जिसमें एक सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, एक वर्ब का होना भी ज़रूरी है और ऑब्जेक्ट को भी आना चाहिए। सेम इट इज़ उसी सेंटेंस में, उसी फॉर्मेशन में हम ट्रांजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। सो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मिलता है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमें नज़र आता है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम इस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे, बिकॉज सब्जेक्ट विल नॉट ट्रांसफर इट्स एक्शन टुवर्ड एनी बॉडी, टुवर्ड एनी पॉइंट। तो हमें ट्रांजिटिव वर्ब बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का यहाँ पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट के बाद कोई प्रेपोजिशन आ जाए, एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, दीज आर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ ट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड इन सेंटेंसेस। इन सेंटेंस नंबर 1, ही प्लेड फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स, के उसने अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेला।
अब खेलने वाला कौन है, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, दैट इज ही। सो वी से ही इज द सब्जेक्ट, और उसका एक्शन क्या है, एक्शन इज प्लेड, ही प्लेड के उसने खेला। अब उसने क्या खेला, क्या ही ने अपना एक्शन आगे ट्रांसफ़र किया है किसी पॉइंट पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी नाउन पे? जी हाँ, किया है। और वो पॉइंट कौन सा है, फुटबॉल। कि उसने क्या खेला, उसने फुटबॉल खेला। सो इफ यू आस्क द क्वेश्चन इन द सेंटेंस व्हाट डिड ही प्ले, के उसने क्या खेला, देन द आंसर इज फुटबॉल। सो हियर इज द ऑब्जेक्ट। तो अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। सो प्लेड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है दैट इज इररेलेवेंट टू ट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज वो कोई फ्रेज ऑफ टाइम हो सकता है, वो कोई फ्रेज ऑफ प्लेस हो सकती है, वो कोई प्रेपोजिशन हो सकती है। सो हमने सिर्फ ये देखना है कि जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है उसके बाद एक ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं है। इन सेकेंड सेंटेंस आई विल पार्क माई कार आउटसाइड द ऑफिस, के मैं दफ्तर के बाहर जो अपनी गाड़ी है वो पार्क करूँगा। अब जो हमारा एक्शन है वो क्या है, पार्क, गाड़ी खड़ी करना या गाड़ी पार्क करना। सो हु इज डूअर ऑफ द एक्शन, के पार्क करने वाला कौन है, दैट इज आई। आई इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस एंड हेयर वी कैन सी विल इज हेल्पिंग वर्ब। आई विल पार्क, मैं पार्क करूंगा। नाउ व्हाट विल आई पार्क, मैं क्या पार्क करूंगा, माई कार। तो इसका मतलब यह है कि आई ने अपना जो एक्शन है वो किसी न किसी नाउन की तरफ ट्रांसफ़र किया है, और जिस नाउन की तरफ वो एक्शन ट्रांसफ़र किया गया है वो नाउन ऑब्जेक्ट होता है। सो एक वर्ब के बाद जब उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है देन द वर्ब विल कॉल्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब। हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब को बतौर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे, हम उस कंप्लीट वर्ब को या मेन वर्ब को जो अपनी मीनिंग दे रहा है कि क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। सो माई कार आउटसाइड द ऑफिस, दफ्तर के बाहर। सो अगर हम इस सेंटेंस से भी क्वेश्चन पूछें कि व्हाट विल आई पार्क, आई विल पार्क माई कार। सो वी आर आस्किंग अबाउट ऑब्जेक्ट वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट इन द सेंटेंस। इन द थर्ड एग्जाम्पल, हैव यू प्रिपेयर टी, क्या आपने चाय बना ली है। हेयर अ हेल्पिंग वर्ब हैव that is used in present perfect tense, and when we make interrogative sentences we always use helping verb before the subject. Have you prepared, now the main verb is prepared, तैयार की या बना ली। now who is the doer of the action, कि ये prepare किसने की है, you ने। so you आपका subject है। तो हमेशा एक सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और क्या इस सब्जेक्ट ने अपना ये एक्शन आगे किसी नाउन की तरफ ट्रांसफ़र किया है कि उसने क्या बनाया है, तो बनाने का अमल जो है वो एक नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, एंड दैट इज़ टी, और जो कि एक ऑब्जेक्ट आ रहा है क्योंकि वो वर्ब के बाद आ रहा है। सो हम इस वर्ब को भी ट्रांजिटिव वर्ब कह देंगे क्योंकि इस वर्ब के बाद इसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है। सो इस सेंटेंस में भी अगर हम क्वेश्चन पूछें वट हैव यू प्रिपेयर्ड, कि तुमने क्या बनाया है, द आंसर विल बी ऑब्जेक्ट, कि मैंने क्या बनाया है, टी, मैंने चाय बनाई है। इन द फोर्थ एग्जाम्पल, शी वॉज नीटिंग हर स्वेटर, हेयर वॉज नीटिंग, दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये बता रहा है कि बात पास्ट में की जा रही है, और आईएनजी वाली फॉर्म ये बता रही है कि हमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में दिया गया है। सो आपका जो ये कंप्लीट वर्ब है ये हमें बताता है कि जो एक्शन है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में परफॉर्म किया गया है। एंड हु इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज शी, कि वो निट कौन कर रहा था, शी कर रहा था। और क्या उसने अपना जो निटिंग का एक्शन है वो आगे किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ ट्रांसफ़र किया, जी हाँ बिल्कुल किया, कि वो क्या बुन रही थी, हर स्वेटर, अपना स्वेटर बुन रही थी। सो ये एक्शन जो है वो ट्रांसफ़र कर गया है अपने ऑब्जेक्ट की जानिब। सो वी कैन से निटिंग इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। सो हम इस सेंटेंस से भी अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट वाज शी निटिंग, कि वो क्या निट कर रही थी, क्या बुन रही थी, द आंसर विल बी हर स्वेटर्स, कि वो अपने स्वेटर्स। तो इन क्वेश्चंस का जो भी आंसर होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, बिकॉज यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू द सब्जेक्ट, कि आप क्या काम कर रहे थे, आप किस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। इन द लास्ट एग्जाम्पल, दे डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, कि वो फूल नहीं तोड़ते हैं। अब जो एक्शन है हमारा वो है प्लग। डू नॉट इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, डू नॉट प्लग ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें हमने डू एज अ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है और उसके बाद हमने मेन वर्ब प्लग इस्तेमाल किया।
अब इनका सब्जेक्ट क्या है, दे डू नॉट प्लग, कि वो नहीं तोड़ते हैं। सो हु इज़ नॉट प्लगिंग, द सब्जेक्ट इज दे डू नॉट प्लग। नाउ what they do not plug, they do not plug the flowers, it means that there is an object present after the verb. So अगर हम इस सेंटेंस से भी ये क्वेश्चन आस्क करते हैं कि व्हाट दे डू नॉट प्लग, कि वो क्या चीज़ है जिसे नहीं तोड़ते हैं, द आंसर इज द फ्लावर्स। तो ये क्वेश्चंस लिखने का मकसद ये है, इफ़ यू वांट टू फाइंड द ट्रांजिटिव वर्ब, इफ़ यू वांट टू फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सो हम ये देख सकते हैं कि इन तमाम सेंटेंसेस में वर्ब के बाद उसका जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है। सो जब भी हमने किसी सेंटेंस में से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखना हो या इस बात की तसल्ली करनी हो कि जो वो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन कि व्हाट ही वाज डूइंग, कि वो क्या कर रहा था या किस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो एक्शन ट्रांसफ़र किया जा रहा था। सो आपको उस ऑब्जेक्ट का आंसर मिल रहा था, जैसा कि हमने यहाँ पे उस सेंटेंस से व्हाट एज अ क्वेश्चन आस्क किया है। एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ आई कॉल्ड हिम, के मैंने उसे बुलाया। हियर द वर्ब इज़ कॉल्ड एंड सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़ आई, कि किसने बुलाया, मैंने बुलाया। एंड द एक्शन इज़ ट्रांसफर्ड टू अ प्रोनाउन दैट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कि मैंने किसको बुलाया, हिम उसे बुलाया। तो पहले हमने जितने भी सेंटेंसेस लिखे थे उनमें जो ऑब्जेक्ट है वो कोई ना कोई मटेरियल का नेम है, वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, वो कोई ना कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसमें हम किसी पर्सन की तरफ इशारा नहीं कर रहे। दैट्स वाई वी आस्क क्वेश्चन व्हाट सब्जेक्ट इज़ डूइंग, और हम उस सेंटेंस से क्वेश्चन जो आस्क करते हैं वो व्हाट के मीनिंग देता है। लेकिन इन सेंटेंसेस में अगर हम क्वेश्चन आस्क करते हैं व्हाट आई कॉल, के मैंने क्या बुलाया, सो दिस इज़ रॉन्ग। सो हम इन सेंटेंसेस में अगर होम का क्वेश्चन आस्क करें द आंसर वुड बी बेटर। होम आई कॉल्ड, मैंने किसे बुलाया, मैंने उसको बुलाया। सो हिम इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब विल बी ट्रांजिटिव वर्ब। सो जब आपका ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो या कोई नाउन हो, कि हम किसी पर्सन को बुला रहे हैं, किसी इंसान को बुला रहे हैं, सो हम वर्ड की बजाय जो क्वेश्चन आस्क करते हैं दैट इज़ होम। इन सेकेंड सेंटेंस, ही हैज़ टोल्ड मी अबाउट योर रेजिग्नेशन, he has told me। now here has is used that is in present perfect tense as a helping verb। he has told, this is a complete verb, the subject of the verb is he। now he has told, कि उसने बताया है, whom he has told, कि उसने किसको बताया है, उसने मुझे बताया। अब यहाँ पर एक प्रोनाउन मौजूद है जो कि एक्शन रिसीव कर रहा है सब्जेक्ट का, और एक्शन क्या है, बताने का। सो मी इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हेन there is direct object the verb will be transitive verb. In the third example, did you abuse the beggar? now abuse is a verb and did is helping verb that we use in past indefinite tense। so you is the subject in the sentence, the doer of the action and action is abuse। did you abuse, क्या तुमने गाली दी। now क्या वो गाली जो है वो एक्शन किसी नाउन की तरफ या प्रोनाउन की तरफ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जी हाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, एंड द नाउन इज़ द beggar। now if we ask question whom did you abuse, के आपने किसको गाली दी, the answer is the noun that is receiving the action of the subject you। so beggar is direct object and abuse is transitive verb। in fourth example, she is not helping her friend। here in this sentence is not helping प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इज एम आर के साथ आई वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। नाउ हेयर शी इज़ द सब्जेक्ट जो कि डूअर ऑफ द एक्शन है, और उसका एक्शन क्या है, शी इज़ नॉट हेल्पिंग, कि वो मदद नहीं कर रही है, मदद ना करने का एक्शन। नाउ क्या वो एक्शन आगे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जी हाँ किया जा रहा है, कि वो किसकी मदद नहीं कर रही है, हर फ्रेंड, अपनी दोस्त की। सो हम इस सेंटेंस में भी अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि होम शी इज़ नॉट हेल्पिंग, कि वो किसकी मदद नहीं कर रही है, तो वो मदद जो है वो अपनी दोस्त की नहीं कर रही है। सो व्हेन देयर इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब इज़ प्रेजेंट, द वर्ब इज़ कॉल्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब। हमें इन तमाम एग्जांपल से ये चीज़ क्लियर हुई है कि एक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना बहुत ज़रूरी है अगर वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। और हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि वो वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, वी हैव टू आस्क टू क्वेश्चंस, होम और व्हाट। तो वो तमाम वर्ब जिनके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट का नेम हो, चाहे वो कोई नाउन या प्रोनाउन हो किसी पर्सन के लिए,
जो हम बोलते हैं, तो आपका वो वर्ब जो है वो वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। लेकिन उन सेंटेंसेस में जो ट्रांजिटिव वर्ब है, चूंकि एक ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम जस्ट उसको ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहते। सो हैविंग मोर देन ऑब्जेक्ट्स वी से द वर्ब एज डाई ट्रांजिटिव। सो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब का एक्शन पहले रिसीव कर रहा होता है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो एक्शन बाद में रिसीव कर रहा होता है, सो ऐसे वर्ब्स को हम डाई ट्रांजिटिव कहते हैं। अ वर्ब हैविंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो एक ऑब्जेक्ट वो होगा जो सब्जेक्ट का एक्शन डायरेक्टली रिसीव करता है और एक ऑब्जेक्ट वो होगा जो सब्जेक्ट का एक्शन बाद में या इनडायरेक्टली रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव हिम माई बुक्स, कि मैंने उसे अपनी किताबें दी। इनमें हम देख सकते हैं कि आई इज़ द सब्जेक्ट बिकॉज ही इज़ डूअर ऑफ द एक्शन। आई गेव के मैंने दिया। अब मैंने क्या दिया, सबसे पहले ये बात है कि मैंने दिया, मैंने क्या दिया, आई गेव माई बुक्स। सो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि विच इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि एक्चुअली में जो एक्शन है वो सबसे पहले किस नाउन या प्रोनाउन की तरफ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एक्शन इज़ गेव एंड आई गेव माई बुक्स, के मैंने अपनी किताबें दी। सो यहाँ पे जब हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया तो आपका जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब उसके बाद मैंने अपनी किताबें किसको दी, हिम, उसको दी, वो भी मेरा ऑब्जेक्ट है जो मेरे एक्शन से इफेक्ट हो रहा है, जिसकी तरफ मेरा एक्शन जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सो हिम इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो हम ये कह सकते हैं कि जो माई बुक्स है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपने एक चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि वर्ब के साथ बिल्कुल आने की वजह से उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम इस सेंटेंस की सेंस को समझते हैं तो आप ये देखें कि मैंने उसको अपनी किताबें दी। जो अपनी किताबें वो मेरे पास पहले मौजूद थी, वो मैंने आगे ट्रांसफ़र की हैं एक सेकंड पर्सन को। सो मेरे एक्शन से जो सबसे पहले इफ़ेक्ट हुआ, जो सबसे पहले जिसको मेरा एक्शन ट्रांसफ़र हुआ, दैट इज़ माई बुक्स। सो क्योंकि इस सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट, वन इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सो ड्यू टू विच वी कैन से दिस इज़ डाई ट्रांजिटिव वर्ब, कि एक ऐसा वर्ब जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन द सेकंड एग्जांपल, यू हैव गिफ्टेड मी अ वॉच, कि आपने मुझे एक घड़ी जो है वो तोहफे में दी। नाउ हियर यू इज़ द सब्जेक्ट बिकॉज यू इज़ डूअर ऑफ द एक्शन गिफ्टेड। द टेंस इज़ हैव गिफ्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज़ हैव जो है हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और हैज़ हैव के बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ की जाती है। नाउ यू हैव गिफ्टेड, अब आपने गिफ्ट किया है, क्या गिफ्ट किया है, अ वॉच। सो सबसे पहले हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना है कि डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है, क्योंकि वो घड़ी आपके पास पहले थी, आपने उसको ट्रांसफ़र की सेकंड ऑब्जेक्ट की जानिब। सो बीइंग एज फर्स्ट ऑब्जेक्ट, बीइंग एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हम वॉच को सबसे पहले जो है वो नोट करेंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि कौन सा है, मी। यू हैव गिफ्टेड मी अ वॉच, कि आपने मुझे एक घड़ी जो है वो तोहफे में दी। सो अ वॉच इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो वर्ब है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, कि एक ऐसा वर्ब जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। In the last sentence, will she transfer him his duties? Will she, this is future indefinite tense, as we can see will is present as a helping verb and after the subject we see first form of verb. So she is doer of the action transfer and will she transfer, कि वो transfer करेगी। What will she transfer? She will transfer his duties. So his duties is a direct object, कि वो directly उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। अब वो एक्शन हिज ड्यूटीज़ के बाद किसके ऊपर जा रहा है, हिम के ऊपर जा रहा है। सो जो एक ड्यूटीज़ का स्केड्यूल है, जो भी उसके पास मौजूद है वो पहले मौजूद है, उसके बाद वो उसको ट्रांसफ़र कर रही है द रिस्पेक्टिव पर्सन को। सो हिम जो है वो आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हम ये देख सकते हैं कि इस वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ब है ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। और ऐसे बेशुमार बहुत से सेंटेंसेस हैं जिनमें हम लोग डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग आवर एक्शंस टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हम इन सेंटेंसेस में भी
व्हाट या होम का क्वेश्चन आस्क करके अपने ट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद करना है, जो कि हमें अपने माइंड में रखना है। और वो पॉइंट क्या है कि ओनली ट्रांजिटिव और डाइन ट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू मेक पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, कि जितने भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब मौजूद होता है, सिर्फ उन्हीं वर्ब्स को हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब उनमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि सिर्फ और सिर्फ यही पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं हो सकता? तो हम इनकी फॉर्मेशन से इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस बेसिकली क्या होता है? तमाम सेंटेंसेस जो हम अपनी ग्रामर में पढ़ते हैं वो किसी भी टेंस से बिलोंग करते हों, जिनमें सब्जेक्ट जो एक्चुअल सब्जेक्ट होता है उस एक्शन का जो सेंटेंस में होता है, वो अगर शुरू में मौजूद होता है तो वो तमाम सेंटेंसेस एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं। और उनका सिंपल सिंटैक्स, सिंपल फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन द स्टार्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। सो एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जब हमने उन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस बनाना है तो उन सेंटेंसेस में जो है ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम पैसिव वॉइस सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो देखते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन द बिगिनिंग, देन वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। सो आप ये देख सकते हैं कि चूंकि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के शुरू में होता है। ऑब्जेक्ट वो नाउन या प्रोनाउन होता है कि जिसकी तरफ एक्शन ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। तो जब हम उसको सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस सेंटेंस बन जाता है। अब चूंकि हमें पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट दरकार है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो हमेशा ट्रांजिटिव या डाई ट्रांजिटिव वर्ब ही वो वर्ब होता है जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। तो हमें सिर्फ ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स ही हेल्प करते हैं कि हम सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाएं। So friends, now we are going to discuss about intransitive verb that is quite opposite to transitive verbs, because we have said that लैटिन में ट्रांस का मतलब था अक्रॉस, जबकि इन ट्रांस का मतलब हो जाएगा नॉट अक्रॉस, के नॉट ट्रांसफ़र, कि एक चीज़ या एक एक्शन जो कि आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सो वी कैन से दैट एक्शन इज़ नॉट ट्रांसफर टू ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट ही प्रेजेंट नहीं होगा तो हम एक्शन ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? सो देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट एट ऑल। सो वी कैन से intransitive verbs have no direct object. So just action मौजूद होता है, वो एक्शन हम आगे किसी ना किसी नाउन की तरफ ट्रांसफ़र नहीं कर रहे होते। सो इस पॉइंट को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। He runs fast. Now he is the subject and action of the subject is runs, के वो भागता है। Now here the word fast is qualifying the verb run आ रहा है कि वो कैसा भागता है, वो तेज़ भागता है। सो फास्ट जो है ये कोई नाउन नहीं है, कोई प्रोनाउन नहीं है, अलबत्ता ये एक एडवर्ब है जो कि इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। सो रन्स इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब। इन द सेकंड एग्जांपल, आई शैल वर्क हेयर, कि मैं यहाँ काम करूँगा। ही इज़ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वर्क। शैल वर्क द सेंटेंस इज रिटन इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई शैल वर्क, मैं काम करूँगा। हेयर, कहाँ पे काम करूँगा? दिस इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को कोई ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, जबकि जो एडवर्ब है दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। सो दिस इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस, देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब, सो वी कैन से द वर्ब इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब। इन द लास्ट एग्जाम्पल, डिड यू ईट वेल, क्या तुमने अच्छी तरह खाना खाया? सेंटेंस इज रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एज वी से डिड इज एज अ हेल्पिंग वर्ब, and after did we use first form of verb in past indefinite tense, and subject is present you, action is eat. So you is doer of the action eat, के क्या आपने खाया। अब क्या खाया? सो यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन मौजूद नहीं है जिसकी तरफ वो एक्शन ट्रांसफ़र किया जा सके। हाँ, जबकि उस एक्शन के मैनर के बारे में बताया जा रहा है कि तुमने कैसे खाया, तुमने अच्छा खाया। सो इन तमाम सेंटेंसेस में हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, तो इन तमाम वर्ब्स को हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमें इनट्रांजिटिव में भी मिलते हैं और वही वर्ब्स ट्रांजिटिव में भी यूज़ किए जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पहला सेंटेंस है ही रन्स फास्ट, इसमें उसके फिजिकल मूवमेंट के बारे में इशारा किया जा रहा है कि वो तेज़ भागता है। जबकि हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं,
ही रन्स अ फैक्ट्री। तो जब आपका जो वर्ब है वो एक बिजनेस के बारे में बता रहा हो, किसी काम को चलाने के बारे में बता रहा हो, और उस वर्ब के बाद एक नाउन भी आ रहा हो, तो वो नाउन जो है वो इस बात का हमें हिंट देता है कि जो एक्शन है वो उसकी तरफ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो यहाँ पे रन का मतलब भागना नहीं है, बल्कि किसी काम को रन करना, चलाने के मानों में ये यूज़ किया जा रहा है। ही रन्स अ फैक्ट्री, कि वो एक फैक्ट्री चलाता है। सो ही इज़ द सब्जेक्ट and action is transferred to a noun, a factory. So this is direct object and the verb will be transitive verb. So एक ही वर्ब है जो दो डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उसकी दोनों डिफरेंट सिचुएशंस में जो मीनिंग्स हैं वो बदल जाते हैं। सो इस बात का आपने ख्याल रखना है। एक वर्ब के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन मौजूद है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और अगर नाउन या प्रोनाउन मौजूद नहीं है, कोई प्रेपोजिशन मौजूद है, कोई एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस मौजूद है, तो वो कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा, वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। सो दिस वाज द फर्स्ट टू टाइप ऑफ एक्शन वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेगुलर वर्ब्स और इररेगुलर वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इफ़ यू फाइंड दिस लेक्चर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।